May I request everyone to kindly remain standing for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Madam Dr. Sudesh Dhankar ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji, Secretary to the Honorable Vice President of India, Shri Sunil Kumar Gupta ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very good morning and a warm welcome to today's event. We are gathered here today to recognize and celebrate the transformative social impact being created across India by Yuva Unstoppable and to acknowledge the individuals who make this possible. Yuva Unstoppable has been working to empower children and youth through various initiatives implemented through grassroots level programs across diverse domains. I invite Shri Amitabh Shah, founder Yuva Unstoppable and ambassador Viksit Bharat Abhiyan, to deliver the welcome address. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलमोस्ट 7 बिलियन महिलाएं बच्चों तक हमने एजुकेशन हेल्थ एनवायरनमेंट की सेवाएं पहुंचाई है उन सब के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए कि हमको मौका मिला उनकी सेवा करने का नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स वेदर दे आर हियर और समवेयर एल्स because of the values they gave us we are all here and we have done all this seva in 6000 schools कि कायाकल्प जो की है तो उनके आशीर्वाद के बिना हम नहीं कर सकते भले कोई भी कंपनी के साथ आप जुड़े हो पर पेरेंट्स के आशीर्वाद इज एब्सोल्युटली द टॉप प्रायोरिटी सो उनके लिए भी एक बार तालियां हो जाए लास्ट बट नॉट द लीस्ट गांधी जयंती इज वेरी क्लोज बाय इट्स ऑन 2nd October and two people who have dedicated their lives and who I can say are living Gandhis are Honorable VP sir and Honorable ma'am. Both of you are here. तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए for living his values. सर पुराने जमाने में होता था एक बेटा देश के लिए दूसरा बिजनेस के लिए मेरे भाई बड़े भाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होकर विश्व का सबसे बड़ा लीगल टेक फर्म उन्होंने चालू किया 1000 वकील उनके वहां काम करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स में वो करते हैं गुजरातियों से आप यूजुअली वो एक्सपेक्ट करते हो कि बिजनेस करेंगे मेरे केस में सर मैं येल में से पढ़ा जहां से बिल क्लिंटन ओबामा जॉर्ज बुश पढ़े थे और वहां से वॉल स्ट्रीट पे जॉब छोड़ के मैंने डिसाइड किया मैं रियल स्ट्रीट में आके सेवा करूंगा और मेरा बहुत ही गुड लक था गुड फॉर्च्यून था कि जब मैं 21 साल का था तब मैं गांधी आश्रम गया था अहमदाबाद में और वहां पे मैंने देखा कि कुछ बच्चों की हरिजन सेवक संघ की एक शाला थी वहां पे जयेश भाई और अनारबेन जो यहाँ पे है वो लोग वो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनके नाखून काट रहे थे उनको वैल्यू बेस्ड स्टोरीज बता रहे थे उनको देख के सफाई आंदोलन जिंदाबाद के उन बच्चों से झाड़ू लेके नारे करा रहे थे 21 साल पहले उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि भाई दिस इज अमेजिंग और हमने शुरुआत की एज वॉलंटियर्स सर हमने सोचा कि डॉक्टर लॉयर हाउसवाइफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कोई भी हो हफ्ते में 2 घंटा अपना टाइम म्यूनिसिपल स्कूल में जाके दे सकता है और 1.5 लाख वॉलंटियर्स एजुकेटेड वॉलंटियर्स फ्रॉम HDFC IBM गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये सब जगहों से सर हमने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया जब ये सब स्कूल्स में जाते थे तो इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर सर्स क्लीन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया मूवमेंट they said that can we transform the facilities here
एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट 25 राज्यों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो, सिटीज हो, कहीं पे भी हो, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग बाथरूम्स, पानी की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम ताकि मैथ साइंस में उनका रिजल्ट इंप्रूव हो सके, स्टेम लैब्स, सोलर पैनल्स, वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा, ये गांव गांव तक हमने बच्चों के लिए पहुंचाई है। और हमेशा कुछ लोग आके हमको पूछते थे कि खाली राजा का बेटा राजा बनेगा। हमने बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने बोला हमको कई बच्चे मिलते हैं, और 2 बच्चों को हम सुनेंगे भी आज, कि जो डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स बन सकते हैं, पर इनके पिताजी शायद रैक पिकर, रिक्शा ड्राइवर्स और कमिंग फ्रॉम डिफिकल्ट बैकग्राउंड कहीं पे है भी नहीं पिताजी, उनके 90 से ज्यादा परसेंटेज रिजल्ट आया है, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो सर ये साल 100 बच्चे हमारी संस्था से IITs में गए। Hundreds of our kids, sir, have become cardiologists, gynecologists, surgeons, sir. They have been working in companies like, I'll mention KPMG and PwC because they are here, and most of the people who are here, they are working in Accenture, Goldman Sachs. और ये बच्चियां बोलती है कि भैया हमारे माँ बाप तो 14/14 में रहने के आदी है, वहीं पर रह रहे हैं, हमारी सैलरी 1 करोड़ रुपीस पर ईयर हो गई, हम 10 लड़कियों को और स्कॉलरशिप देंगे, हम घर 5 साल बाद बनाएंगे। So they are already paying it forward. और क्विकली ये मुझे मौका और चांस लेना था to express gratitude of each and every one of you. So I'll just quickly go by, table to table and just quickly wrap this up. So कल्पतरु से हमारे मित्र आयु, अगर आप हाथ ऊपर करेंगे प्लीज, तो जो बहुत उत्तम काम हमने किया है ओडिशा और यूपी में स्मार्ट क्लासरूम में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबिदा जी लगरांड से आई हुई है, तालियां बजनी चाहिए, अबिदा जी लगरांड से आई है, जो स्किलिंग में अभी आसाम रीबिल्डिंग स्कूल्स के लिए इनकी सोच है, हेल्थ केयर में बहुत अद्भुत काम करते हैं। हेमंत विज जी हेक्सावेयर से आए, महाराष्ट्र में हमने तकरीबन 200 स्कूल्स की कायाकल्प की है। एम्बर से हमारे 2 मित्र आए, अगर आप अपना हाथ ऊपर करेंगे प्लीज। फॉर NCR स्कूल्स, कोई भी जरूरतमंद मिले वहां पे ये लोग अपनी सुविधाएं करते हैं। जॉर्ज चीरियन डिज्नी से आए हैं, जॉर्ज चीरियन डिज्नी के साथ तकरीबन 9 राज्यों में, इंक्लूडिंग डिफिकल्ट प्लेसेस ड्यूरिंग फ्लड हिट प्लेसेस इन केरला एंड अदर प्लेसेस, वी हैव डन 200 स्कूल्स। और कबड्डी और IPL में भी हमारे बच्चे जाके वो देखते हैं और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं। पूरे क्लासरूम्स बनाए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाई है, थैंक यू फॉर दैट। HDFC लाइफ से सुब्रतो जी आए, अगर आप अपना हाथ ऊपर करेंगे। इनके साथ 10 साल से हमारा पुराना मित्रता है, और स्मार्ट क्लासरूम्स और सैनिटेशन हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स में हमने किए साथ में मिलके। और राष्ट्रपति कलाम सर जब आए थे तब भी जयेश भाई और अनारबेन थे वहां पे एज आवर फाउंडिंग ट्रस्टीज, तब हमने HDFC लाइफ को अप्रिशिएट भी किया था फॉर दैट। आई वांट टू गो टू शिवानंदा फ्रॉम KPMG। KPMG हमारा ऑडिट करता है, टैक्स करता है, और CSR एडवाइजरी के थ्रू हमारी सिस्टम्स प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करता है। अनीता जी, आशुतोष जी फ्रॉम SBI। NCR में हमने सोलर पैनल सर स्कूल में लगा दिए हैं, especially in Gurgaon and other parts, and smart classrooms. So thank you for that beautiful model that your team has done and visited as well. श्याम सर इज फ्रॉम मर्सिडीज। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली, उन्होंने बोला हमको खाली ऑल गर्ल्स स्कूल्स में ही काम करना है। पुणे में 19 ऑल गर्ल्स स्कूल में ग्रीन एंड स्मार्ट स्कूल का इनिशिएटिव शुरू किया। इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर मर्सिडीज। थैंक यू फॉर वर्किंग फॉर द विमेन पावर एनवायरमेंट। Manu Kapila, who is the corporate affairs head of Fortis. Not only we've done hundreds of schools with Fortis across 5 states, पर हमारी टीम में कोई भी बीमार होता है, किसी के माता पिता बीमार होते हैं, हमको खाली उनको कॉल करना पड़ता है, पूरे देश भर में उनकी वजह से डॉक्टर्स टाइम पे मिल जाते हैं। सो थैंक यू। पंकज भाई फ्रॉम FICCI, and Pankaj Bhai has been doing tremendous work through FICCI to mobilize goodness and business. Sanjay Bhai is from Harijan Sevak Sangh, और उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया गांधी जी की वैल्यूज के लिए। जयेश भाई अनारबेन की इंट्रोडक्शन के लिए, मुझे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं बोलता ही रहूंगा। दे आर माई लिविंग पेरेंट्स एंड इंस्पिरेशन, एंड इन्होंने जितना ग्रास रूट्स पे काम किया है वही देख के हम सब सीखे हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Sneh Desai, he's a leader, Sneh and Shivangi and all of Sneh's friends, if they can all get up please, who have come with Sneh. So thank you also. Sneh and Shivangi are legendary health, fitness and mindset coaches. उन्होंने 700 बच्चों को पर्सनली स्कॉलरशिप्स मोबिलाइज किए टू बिकम डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। नवनीत सर इज द CEO ऑफ कॉर्न फेरी। कोई भी बड़ी कंपनी में CEO की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग येस बैंक एंड कंपनीज लाइक दोस, दे गो टू सर। Sir had come to visit the schools personally
around Manesar and said, हम जितने भी काम करेंगे खाली बच्चों के एजुकेशन हेल्थ के लिए ही करेंगे और युवा के साथ ही करेंगे. थैंक यू नवनीत जी फॉर बीइंग हियर. Sanjeev Sachar, he's the son of Justice Sachar. Used to head Egon, was also on the board of HDFC Bank. उनके पिताजी की बर्थडे के लिए उन्होंने बच्चों को लॉयर बनाने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जरूरतमंद बच्चों को. सो थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर. Did I caught all of you guys. Yeah, okay, awesome. I've got Mahesh from Srinivasan from Rights. With them, we've done a lot of work for nutrition for mother and children. जो भी माताओं का वेट 40 kg से कम होता है, प्रेग्नेंट होती है, वैसे कोटा में हजारों माताओं को फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन दे रहे हैं ताकि बच्चा हेल्दी हो. And we are doing work for Anganwadis in Ayodhya and schools everywhere and Anganwadis in Ahmedabad. So thank you. Anganwadi is a project close to Honorable Government Ma'am's heart as well. Ashish Jha from CSR Universe. ऐसे हजारों CSR वालों को इकट्ठा करके कैसे सेवाएं की जाए उसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. अर्नब कपूर फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन. इनका एक चीज मैं फॉर इनफॉर्मल प्रोग्राम तो बताना चाहूंगा कि ये कहीं पे भी होते रोज 1 घंटा जॉग करते हैं और ही इज द डेप्यूटी डायरेक्टर देयर. और हमने 300 आंगनवाड़ियां ऑनरेबल गवर्नर मैम को मिलने के बाद काशी और उसके आउटस्कर्ट्स पे गेट्स फाउंडेशन और जेरोडा के साथ किया है. और यूपी में अक्रॉस वी आर प्लानिंग टू स्केल दिस अप विद अदर इंडियन पार्टनर्स अंडर हर गाइडेंस एंड मेंटरशिप. उन्होंने हमको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे कि क्या क्या हर एक आंगनवाड़ी में होना चाहिए, न्यूट्रिशन में, एजुकेशन में, आशा वर्कर्स की क्या ट्रेनिंग्स होनी चाहिए. सो थैंक यू मैम. वो प्रोजेक्ट 1.5 साल से 300 आंगनवाड़ी में वहां चल रहा है. अगम खरे सर इज इंडियाज 100 वेल्थिएस्ट अंडर द एज ऑफ 35. 17 साल पहले हमें राजस्थान में मिले थे. हम इन्हें 5,000 रुपए महीना देते थे राजस्थान के वॉलंटियर्स इकट्ठा करने के लिए कि फिर आप उनको म्यूनिसिपल स्कूल, अनाथ आश्रम, ऑर्फेन्स में ले जाएंगे. आज उनका $1 बिलियन का कंपनी हो गया है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं. तो जो मोदी जी ने काम किया है कि यंग लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया है थ्रू यूनिकॉर्न्स, अगम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. Love from Invest India. If you can please, you're doing a great job in bringing investments across India. Loves, thank you for being here. जयवीर सिंह का दिल नॉर्थ ईस्ट के लिए धड़कता है और PwC के फाउंडेशन के चेयरमैन है. और हमेशा जब भी हम बात करते हैं कैसे स्किलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए जहां फ्लड्स और सब आए वो एरियाज में आया तो नॉर्थ ईस्ट में कर सकते, उसी की चर्चा होती है अपार्ट फ्रॉम राजमा. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. I would like to welcome my friends from Bhumika Limited, both of you. Thank you for being here. He's the incoming chairman for EO, and they do a lot of good work in education as well. And there's a couple of people behind you. I'll just give them a big round of applause. Shivangi, are they with you? You're from the, okay. So thank you all for being here. Last but not the least, Anil Wabi sir from Phenolex. We've done a lot of work in Buxar and Lucknow in sanitation with him. Sanchita does a lot of good work in tree plantation and education through Baker Hughes. Shashank from Sunshore, thank you. It's beautiful to give scholarships and transform schools. And I would also like to thank here Ashok Bhai, because 22-25 सालों से अशोक भाई आप भी यही जर्नी में साथ में रहे हैं. If I missed anyone, please raise your hand. I don't want to be embarrassed. Rikant PT, of course, from Ease My Trip. Rikant's brother I know is a boxer also on the side. But Rikant, thank you for all the work you're doing to make travel industry easier. And also the work you do in philanthropy, and you're a young leader. So good to have you with us. Each and every one of you, 6,000 schools पूरे हुए हैं. हम लोग जब तक है जान, ऐसे जयेश भी ने मुझे फोन पे बोला था, आखिरी सांस तक माँ भारती के चरणों में यही सेवाएं करने वाले हैं. शायद हमने कपड़े थोड़े प्रोफेशनल और मॉडर्न पहने, शायद हम इम्पैक्ट मेजरमेंट, ऑडिटिंग, ये सब बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, पर हमारे दिल में माँ भारती धड़कती है. और उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे जीवन में आदरणीय आनंदीबेन पटेल को जाता है. मैंने उनकी जीवनी देखी है, उनकी कहानियां सुनी है, और उसके वजह से ही जो मेरे में वैल्यूज और घड़तर हुआ है, बिल्कुल उनकी वजह से हुआ है. उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. एंड ऑनरेबल VP सर एंड मैम, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ये दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली है. इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज. आपकी भी और आपकी तो नो डाउट. सो आई जस्ट वांटेड टू, मेरी वाइफ भी यहाँ पे, हमारी भी लंबी चले. गुजराती और जाट से शादी हुई है, ये भी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है. पर थैंक यू फॉर हैविंग अस इन योर हाउस.
and you are all in our hearts. Thank you sir and ma'am. Thank you, Amitabh ji, for the very dynamic introduction. I now invite Yuva students, Samiksha and Ramani, to share their stories of change. Namaste, Honorable Governor, Ma'am, Vice President, Sir, and all the dignitaries present here. आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे यहाँ खड़े होकर आप सबके सामने अपनी कहानी शेयर करने का मौका मिला. But if you want to address while sitting, we can provide a favor. Thank you. मैं युवा अनस्टॉपेबल से प्रोबेबली अपने लाइफ के सबसे टफ फेज में मिली थी. मैं 12 साल की थी जब मैंने अपने पापा को हार्ट अटैक से खो दिया था, और उसके बाद हम लोग दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे टू मेक आर लिविंग मोर ईजियर. एंड उसके जस्ट 1 साल बाद मेरी बड़ी बहन, उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ डायग्नोज हुआ. हमने 1 साल तक बहुत कोशिश की कि हम उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दें, बट 1 साल के अंदर उसकी दोनों किडनीज़ ख़राब हो गई और वो उसको डायलिसिस कराना पड़ा. And in her treatment we exhausted almost all our savings, and after that it became really tough for my mother to manage everything alone. But being the strongest woman I know, she always made sure that we continue our studies, and she started working to help her. I started tutoring kids, and that's how I completed my studies. And by all the blessings of God, I was able to score 95% in my boards. And after that I was very clear that मैं business पढ़ूंगी, management पढ़ूंगी, because entrepreneurship it has always fascinated me a lot. और जब टाइम आया जब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, उस टाइम कोविड आ गया. मेरी मम्मी जो अकेली कमाने वाली थी हमारे घर में, उनकी जॉब चली गई. एंड उसके बाद हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की. बहुत मुश्किल था डेली घर के खर्चे चलाना, और उस टाइम मैं उनको ये नहीं कह सकती थी कि मम्मी आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर. And it was the lowest phase in my life where I thought that I will not be able to achieve my goals, my dreams, and I will have to stop studying from here. But भगवान हमारे साथ थे उस वक्त भी और आज भी. उन्होंने मुझे युवा अनस्टॉपेबल से मिलाया, अमिताभ सर से मिलाया, और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी. उस स्कॉलरशिप की वजह से मैं अपनी 3 साल की पढ़ाई पूरी कर पाई. लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक सिक्योर किया. एंड थ्रू आउट दीज ईयर्स दे हैव बीन देयर with us like a family. Even when I lost my sister last year, the entire team, they stood with us, with my mom, like a family, sir. And after completing my bachelor's last year, I decided that I'll pursue MBA from one of the best universities in the world, because I have all that potential, and I'll apply to Harvard next year for my MBA. And my life's goal, a long-term goal that is in my subconscious, sir, is to start something of my own in our own country, through which I can empower and give employment to women and girls from marginalized communities in our country, so that together we can build a stronger nation and make all of you proud and our country proud. Thank you so much for having me here. Hello everyone, namaste to all, and namaste to Honorable Governor ma'am. Hello. Yes. This is our Rini. She facilitates. Thank you, sir. Hello everyone, namaste to all dignitaries, Vice President sir, namaste to Honorable Governor ma'am, and I am very lucky and I am feeling very blessed to have this opportunity to share my story with you all. Myself Vidisha Ramani. I belong to very small family in Ahmedabad. मेरे फादर मदर दोनों डायमंड फैक्ट्री में काम करते हैं. मेरी मम्मी लास्ट 20-22 साल से हमको पढ़ाने के लिए डायमंड फैक्ट्री में काम करती है. बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो लाइक 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर्ड 99.97 परसेंटाइल रैंक, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. बट उस टाइम पे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है. तो मम्मी ने कैसे भी करके थोड़ा बैंक लोन लिया और 11th में एडमिशन लिया.
when I was in 11th, I come through Yuva Unstoppable NGO via newspaper. I applied and successfully I selected for the scholarship, and I think it was the turning point of my life. उसके बाद पूरा सब change हुआ. मैंने बहुत मेहनत की. In 12th standard, I stood first in our Gujarat, in our state Gujarat with 99.99 percentile rank, and I cleared NEET entrance examination for medical. And then I completed my MBBS last year only, 2023, and I successfully, with the blessing of God and my family, I also cleared NEET PG entrance examination for my post-graduation. And I think I am on the way of becoming a successful doctor today, and I proudly say that I am Dr. Vidisha Ramani today, and it is only ये तभी possible हो पाया जब युवा अनस्टॉपेबल और मेरी फैमिली का मुझे support मिला है. So I am very very grateful to you all for supporting student like us, and हम भी ऐसे आपसे इंस्पायर होके ये सेवा कंटिन्यू करना चाहेंगे. Thank you. Thank you for sharing your inspiring stories. I now invite Srimati Monica Ghosh, mother of Yuva student Priyanka, to share her thoughts. नमस्ते, मैं मोनिका घोष, मैं हाउस वाइफ. सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद. हाँ नमस्कार. नमस्कार. बंगाल से मेरा रिश्ता पुराना है. अच्छा. जैसे कि मेरा बेटी का बचपन से सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरा घर का स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जो मेरा बेटी का डॉक्टर बना सके. फिर मेरा बेटी 10 क्लास में 90% आया. उसके बाद युवा अनस्टेबल के तरफ से स्कॉलरशिप मिला. स्कॉलरशिप मिलने के बाद मेरा बेटी को 11वीं में अच्छी कोचिंग में एडमिशन कराया. जैसे मैं मेरा कठिन समय में युवा अनस्टेबल बहुत ही हेल्प किया. शायद अगर प्रियंका को स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो प्रियंका का पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते. जैसे कि 12वीं में प्रियंका का 87% आया. अभी वो नीट की तैयारी कर रही है. युवा अनस्टेबल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी. नमस्ते. Thank you, Monica ji, for sharing your thoughts. I now request Srimati Anandiben Patel ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh, to kindly address the distinguished audience. माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय सुदेश धनखड़ जी, सुनील कुमार गुप्ता जी, अमिताभ और उसकी पूरी टीम, आप सबको प्रणाम. क्योंकि जो आरंभ शुरू से किया है इसमें कुछ उधर उधर नहीं हुआ है. पकड़ कर रखा है कि यही काम करना है, एजुकेशन और हेल्थ. और सबसे अच्छी तो वो बात है कि बच्चों की पढ़ाई जो देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं और बातें नहीं करूंगी क्योंकि आप सब वो काम कर ही रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूं. कल ही प्रसंग हुआ है. मैं काशी गई थी. काशी में मुझे 10 महिलाएं ऐसी मिली जिसकी गैंग थी ग्रीन आर्मी, पूरी ग्रीन साड़ी पहने वाली. 1-1.5 घंटा तक मैंने काफी बातें की वे लोगों के साथ, और आप जैसे युवा लड़के थे 5. इन लड़कों से प्रेरित होकर ये महिलाएं सब कुछ काम कर रही थी. सभी गांव की लड़कियां थी, महिलाएं थी, जिसको चाची बोलकर सब लोग बुलाते हैं वे लोगों को. और 3 डिस्ट्रिक्ट में वो लोग काम कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि मुझे बताया कि हमें राजभवन देखना है, तो मैंने कहा कि आ जाइए राजभवन में. तो कल 100 महिलाएं
ग्रीन साड़ी पहनकर राजभवन में आई। अभी क्या काम करती है मैं बताना चाहती हूँ मित्रों। उनकी लाइफ ये थी कि पति दारू पीकर आता था, मारपीट करता था, कभी कभी जला देता भी था, और कई महिलाओं ने तो अपना हाथ भी बताया, पैर भी बताया कि ये जला हुआ है। लेकिन जब कुछ लड़के उनको मिलते हैं, गांव में जाकर रोती हुई महिलाओं को देखते हैं, कोई बाहर वृद्ध महिला बैठी है, रोती है वो, तो ये जो वृद्ध महिला बैठी थी, पहली बार 4 लड़कों ने उनके सुना। तो महिला ने ये कहा, वृद्ध महिला ने, कि बेटा इधर कोई लाइट नहीं चाहिए, इधर कोई रोड नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ कि ये दारू बंद करवा दो, आपका भला होगा। यही एक मांग लेकर इन लड़कों ने काम शुरू किया और ये आर्मी बनाई। महिलाओं की गांव में जाकर 50-100 महिलाओं को इकट्ठा करते थे, समझाते थे वे लोग कि हमें ये काम करना है। तो इसमें 25-25 महिलाएं तैयार होती थी और ये 25 महिलाएं गांव का काम करती थी। कोई महिला को पीटा तो वो तो पता चल ही जाता था गांव में, तो दूसरे दिन जाते थे, क्योंकि पहले दिन नहीं जाना है उसी समय, क्योंकि वो नशे में है तो सुनेगा ही नहीं हमारी बात। तो दूसरे दिन चले जाते, 25 महिलाएं इकट्ठी होकर घेर करती थी सब घर का, और जब तक वो माफी नहीं मांगता था तब तक वो वहां से उठते नहीं थे। इसी तरह पिछले 10 साल से वे लोग काम कर रहे हैं वहां, 10 साल से। दूसरा काम कर रहे हैं वे लोग, अपना काम तो करते ही, घर का काम, खेती का काम, ये भी काम करते हैं। कोई एक गांव का तालाब पसंद करते हैं और 400 महिलाएं इकट्ठी होती हैं और हाथ में सब कुछ साधन लेकर तालाब तक पहुंचती है, तालाब की सफाई करती है, तालाब की खुदाई करती है और शाम तक काम करके वापस आती है। अब भारत सरकार की योजना है अमृत सरोवर, लेकिन पैसा नहीं लेती है, पैसा लेती नहीं है, मुफ्त में वो काम कर देती है सब कुछ। और आज तक वे लोगों ने बताया मुझे कि 25 तालाब हम लोगों ने इसी तरह गहरा करवाया और आज इसमें पानी है और हमारे पशु वगैरह पानी पी रहे हैं। एक काम। दूसरा काम वे लोग करते हैं बाल विवाह बंद करवाने का। बाल विवाह के बारे में कल एक जो लड़कियां बोली, महिलाएं अनपढ़ है सब, कोई ग्रेजुएट नहीं है भाई, किसी के पास कोई व्यापार धंधा कुछ नहीं है, लेकिन कल बाल विवाह के बारे में जो अपने विचार रखे महिलाओं ने, ये तो अद्भुत थे मित्रों। ये बाल विवाह बंद करवाने के लिए प्रयास करते हैं। दूसरा काम करते हैं कि वहां वो जुआ खेलते हैं सब बैठकर, गांव के 25-25 लोग एक साथ, ये देखने के लिए छोटे बच्चे उसके आसपास आ जाते हैं, देखते रहते हैं कैसे खेलते हैं वे सब लोग। तो ये बंद करवा के स्कूलों में भेजने का काम किया वे लोगों ने। और आज जब आप तैयार बोले ना कि हमें वो मिला वो मिला, आप आगे बढ़े, इसी तरह वो बच्चों को उंगली पकड़कर स्कूल में ले जाते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं कि वो इधर पढ़ने के लिए आएगा, यदि नहीं आता है तो हमें बता देना। फिर से पूछती है, तीसरे दिन पूछती है, और वीक में एक दिन स्कूल में जाकर देखती है कि हम लोगों ने जो बच्चों को भेजा था वो आते हैं कि नहीं आते, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। एक काम कर रहे हैं। सोनभद्र एक पूरा एरिया है, पूरा एरिया है ट्राइबल वाला का। इसमें एक प्रजाति ऐसी रहती है, लगभग 10-15 गांव है उसका। वहां के बच्चे लोग उसको ले जाते अपने खेत में। अब क्या काम करवाते हैं खेत में ले जाकर, क्योंकि खेत में चूहे बहुत आते हैं। अब चूहा को पकड़ो तो पकड़ नहीं पाते हैं वे लोग, तो ये छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं वहां, और ये बच्चे चूहों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ते हैं। क्यों? खाने के लिए। वे लोग चूहा पकड़ते हैं और खा जाते हैं। तो एक किसान है ना, अपना काम करवाने के लिए ये बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, वहां जाते हैं, उसको खाना मिलता है और फिर चले जाते हैं।
तो वो बंद करवाया वे लोगों ने कि ये बच्चों को आप खेत में नहीं ले जा सकते हैं, नहीं हम FIR दर्ज करवाएंगे। और करवाते हैं, FIR दर्ज करवाते कि ये किसान ने 10 बच्चे वहां ले गए। तो धीरे धीरे करके वो घटनाएं अब कम हो रही है मित्रों। उससे आर्थिक उपार्जन करने के लिए वो स्लीपर बनाते हैं, तो स्लीपर का काम बनाने का काम भी करते हैं वहाँ, तो इसमें से उसको पैसा मिलता है। सिलाई का काम करते हैं, समूह में करते हैं, और कोई ऑर्डर देता है थैला बैग बनाने के लिए या तो कुछ और बनाने के लिए, तो वो काम कर देते हैं। तो एक और आर्थिक उपार्जन, दूसरी ओर किसानी, तीसरी ओर घर का कामकाज। और अभी तो पीटना बंद हुआ है, क्योंकि अभी हिम्मत वाली महिलाएं बनी है कि हम घर में तो रहेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे काम करने के लिए। अब परिणाम ऐसा आया है, सुंदर परिणाम आया है कि अभी घर के जो बुजुर्ग थे, जो रोकते थे, वो ये कहते हैं कि आप जाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। सब अनपढ़, कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, और वे 2200 महिलाएं हैं, 2200 महिलाएं ये पूरा एरिया में काम कर रही हैं। एक ने बताया मुझे कि हमारा 15-20 गांव है मिर्जापुर में, और बीच में नदी आती है, तो ये बारिश के समय में जब फ्लड आता है और हम कोई काम करने के लिए सिटी में आते हैं, और जब वापस जाते हैं तो फ्लड आ जाता है, तो हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम 4 घंटा 5 घंटा पूरी रात एक किनारे पर बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि फ्लड कब हो जाए, फिर हम क्रॉस करके अपने घर तक चले जाएं। मित्रों, ये कठिनाइयों में भी ये महिलाएं हिम्मत पूर्वक ये काम कर रही है बस। तो ये महिलाओं को जब मैं मिली तब मुझे लगा कि ऐसी महिलाएं हैं जो यही काम करती हैं, कोई आशा अपेक्षा नहीं, सिर्फ वे लोगों ने जो सहन किया, जो आपत्तियां वे लोगों ने सहन की, घर की बाहर की, ये अब हमारा जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन है वो इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें ये हिसाब से भी लोग काम करते हैं। यदि कोई बेटी को कोई छेड़ता है, अभी तो हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि पता ही चल जाता है वे लोगों को कि ये बच्ची को ये छेड़ता था, तो तुरंत सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और उनके घर पर चली जाती हैं और उसको हाथ जोड़कर समझाती हैं कि बेटा मत करो ये सब कुछ। कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। मैंने काफी प्रश्न पूछे वे लोगों को, शुरुआत जब आपने शुरू की तब आपने पति ने हाँ कैसे बोला है तो बताओ। तो ये कहा कि नहीं, ये लड़के हमारे घर पर आए और हम लोगों को समझाया, तब हमारे में हिम्मत आई कि वो घर वाला बोले या ना बोले, लेकिन हमें तो बाहर जाकर काम करना ही है। तो हम निकल पड़े, बिना पूछे निकल पड़े। मारा भी सही, दूसरे रात को घर आए तो पीटा भी, लेकिन हम लोगों ने हमारा जो संकल्प किया था वो संकल्प हम लोगों ने छोड़ा नहीं। तो इस संकल्प के हिसाब से आज हम काम कर रहे हैं। जब जाती थी तब भी मुझे बताए, देखिए कि मैडम आपको पूरे भारत में कहीं भी काम करना है ना, तो हमें बता देना, हम हमारी टीम वहां पहुंच जाएगी और ये सब कुछ काम कर देगी। ये देश के लिए क्या सोचती है बताइए मित्रों। घर से बाहर न निकलने वाली महिलाएं आज पूरा यूपी में घूम रही है, अपना काम करते करते घूम रही है। कोई CSR नहीं है, अपने बलबूते पर ये सब काम कर रही है। तो क्या जरूरत है, इसकी चर्चा मैंने काफी समय तक करी। अनार और इन्हें उसने भी किया कि हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम आएंगे और बैठेंगे आप लोगों के साथ, तो बच्चों के लिए क्या करना है, उसकी पढ़ाई के लिए क्या करना है, यदि आपको स्कूल चाहिए, यदि कुछ भी चाहिए तो हमें बता दीजिए, तो हम सरकार की ओर से और सहाय से भी हम आपका ये काम कर सकते हैं मित्रों। तो कहाँ कहाँ जरूरत है ये सब ढूंढते हैं आप सब लोग, और इस हिसाब से ये काम हो रहा है मित्रों। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है इंटीरियर एरियाओं में, पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र किनारों पर, नदियों के आसपास, जहाँ ऐसी गरीब बस्ती पड़ती है। मैं तो लखनऊ में देखती रहती हूँ मित्रों, भीख मांगते बच्चों को देखती हूँ,
तो हम लोगों ने 500 बच्चों को भिक्षा में से मुक्ति करवाई और दीक्षा की ओर छोड़ा भी लोगों को। आप जाइए स्कूल में जाइए और उनको जितनी सहाय चाहिए इतनी सहाय हम लोग दे रहे हैं मित्रों। तो ज़रूरत ऐसे एरिया में है जहाँ हम सब लोग पहुँच रहे हैं और ये आप लोग सहयोग कर रहे हैं सब लोगों को, ये सबसे अच्छी बात है। अनाथ जयेश भी वही काम करते हैं, अमिताभ एक दूसरों को मिलते जुलते हैं और शेयर करते हैं अपना आइडिया, कहाँ क्या हुआ, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि जब आप पढ़ने के बाद इसको भूलना मत, आप दोनों को मैं बताती हूँ। ये जो हमारी जो स्थिति थी उसको याद रखना चाहिए कि मैं कैसी स्थिति में से किसके मदद से मैं आगे आई हूँ या तो आगे आया हूँ। तो थोड़ा सा काम भी सेवा का करना चाहिए और दूसरों की उंगली पकड़कर इस दिशा में उसको सही रास्ता बताना चाहिए। ये काम हमारा है और ये काम आप सब कर रहे हो। मार्गदर्शन तो इधर से ही मिलता रहता है, हम लोगों को आते रहते हैं, चर्चा करते हैं क्या करना चाहिए और इसमें से हम सब आगे बढ़ते रहते हैं, जितना हो सके इतना करते रहते हैं। और जो टॉयलेट की जो बात आई है ना, सबसे ज़्यादा जिसको लाभ मिला है हेल्थ की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, आरोग्य की दृष्टि से, तो ये महिलाओं को मिला है, महिलाओं को मिला है। मैं तो गांव की हूँ, गांव में जन्मी, गांव में बड़ी हुई, वही था हमारे लिए भी, वही था आपके लिए भी, वही होगा ना। पकड़ना लोटा और जाना दूर, इधर उधर देखना कोई है तो नहीं है, तो वापस आओ फिर जाओ। डिलीवरी होती है, कैसी स्थिति में हमारी महिलाएं डिलीवरी का दिवस उपवास करती है मित्रों, आपको तो ये पता नहीं होगा। ये हम लोगों ने देखा है, झेला है। और इसी वजह से जितना हो सके इतना महिलाओं के लिए काम करिए मित्रों। और एक बार महिलाएं बदल जाएगी ना तो पूरा देश बदल जाएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। और लाखों महिलाएं आज काम कर रही हैं, लाखों महिलाएं, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, जहां मैं रही हूँ मैंने देखा है सब कुछ, इतनी महिलाएं काम कर रही हैं। अभी मैंने सर्वाइकल कैंसर का एक यूनिवर्सिटी में सर्वाइकल कैंसर 5 गांव गोद लिया था, करते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि 155 लड़कियां का, परसों मैं वहां थी कानपुर में, 155 9 से 15 साल की उम्र वाली बेटियों को पहला वैक्सीन दिलवा दिया। लेकिन फंड किसने दिया पता है? 2 महिलाओं ने, पूरा फंड वैक्सीन का। एक वैक्सीन 1400 रुपया, 2 वैक्सीन 2800, 155 और गिन लो 28, 2 महिलाओं ने चेक दे दिया कि अब मेरी ओर से करवा दो सब लोग। तो ये है समाज मित्रों। लेकिन समाज को पता नहीं है कि कहाँ क्या काम करना है। तो हम प्रचार प्रसार करते रहो और आगे काम करते रहो मित्रों। लगभग 12,000 लड़कियों को हम पहुंचा दिया है, जो वैक्सीन का काम हो रहा है उसमें। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर आज महिलाओं को सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा यूपी में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। और इसी वजह से ये जो वैक्सीन छोटी उम्र में लगवा दे तो लगभग 95% कैंसर नहीं होगा। तो ये हमारी महिलाओं को, हम हमारी बेटियों को बचा सकते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है हमारे सबके लिए। और देश जब पूरा परिवर्तन कर रहा है, पूरे विश्व में जब नाम बढ़ रहा है, तो हमारी जितनी कमियां हैं, वो कमियां, समस्याएं, ये सब कैसे दूर हम कर सके, इस दिशा में सबको सोचना चाहिए। आप सब सोचे हैं। और अमिताभ, आपने ये निमंत्रण दिया तो हम चले आए। आप अच्छा काम कर रहे हो और आप सबका सपोर्ट मिल रहा है, ये बड़ी बात है। आप आज 5 लाख खर्च करते होंगे, 10 लाख तो और बढ़ाइए मित्रों। ये महिलाओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका जो दायरा है ना व्यवसाय का, इनकम का, ये और बढ़ेगा मित्रों। आशीर्वाद हमेशा ऊपर से मिलता ही रहता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
Thank you, ma'am, for your invaluable insights and your words of encouragement. May I now request the Honorable Vice President of India to address the August gathering. सभी को नमस्कार. It is extraordinary and unique program. शायद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो पूरी तरह से हम सबको समाहित करता है. अंदाजा तो मुझे हो गया था जब महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, और इन दोनों अलंकरण की उनको आवश्यकता नहीं है. अपने आप में आनंदीबेन पटेल के यहां से मैसेज आया. आनंदीबेन पटेल जी डिफाइंस वुमन पावर, human resource exploitation for a positive cause. जब जब आपसे मुलाकात हुई है कुछ सीखने को मिलता है और एक चुनौती भी मुझे मिलती है कि मेरी धर्मपत्नी ज्यादा ताकतवर होती जाती है जब जब आपसे मुलाकात होती है. Friends, course of history is decided by leadership. The institution of governor is integrally connected with education. But the one and the only one that has passionately transformed it as chancellor both in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh is commendable. She is 24/7 mission mode, passion, execution to ensure educational institutions are nurtured so that they can blossom and flourish. और ये काम आसान नहीं है क्योंकि मैं भी 3 साल तक पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूं. But then also I sought from her guidance as governor, and she was extremely prompt on telephone itself to invite my attention to a judgment of a high court. ये कमिटमेंट आपका एजुकेशन के लिए है. कारण एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेटिव मैकेनिज्म टू चेंज द सोसाइटी फॉर बेटर. Education alone can help us realize the preamble of Indian Constitution. Education brings about equality and education cuts into inequities. तो शिक्षा में आप किसी के मददगार होते हो. If you handhold someone so that he or she can pursue education, that's divinity expressed. I am therefore grateful to the Honorable Governor for making available this opportunity to me to share my thoughts. Sri Sunil Kumar Gupta, alumnus of IIT Kanpur, one of the senior most bureaucrats of the
Nation 1987 batch Indian Administrative Service, is himself a product of education. And that is reflected in the couple's two sons. Education is much beyond knowledge or degree. Proper education aligns you with your cultural roots, modesty, sublimity. It cuts into arrogance. We had the good fortune of some taking to the floor today. I can imagine the sentiments of all of you. Amitabh Shah, he lucidly described himself. I was slightly apprehensive, to be honest, because when anyone makes a description of oneself, I am normally on guard. But then I give him the credit. All this was relatable to the onerous duties he and the organization is performing. And this was demonstrated by the two succeeding speakers, the girls. Samiksha Dubey, what a journey. I remember my own days. If I had not got a scholarship for Sainik School, I don't know where I would have been. I recall the pains he went, and I see what me and Dr. Sudesh Dhankar did in our early career, in spite of talent being there, either side. If you ignite your Sigdi by coal after selling newspaper Raddi, you can imagine the difficulties faced. And look at the fire she has in herself. I am amazed. She has been unable to handhold many others because of a timely situation. Someone came forward. That exemplifies our civilizational ethos, depth of our culture. Second, Ramani Vidisha. Now both of them share one thing in common: academic brilliance in the face of difficult situation, negotiating on a terrain which was not soothing. I recollect my own days when I traveled 5 kilometers for class 6 education from the village before availing a scholarship to Sainik School. We used to return when the sun was at peak. Me not alone. Many of us from the village, because our village didn't have class 6 education. And wherever we would see gobar, we will put our feet there so that we get some respite. Hats off to the two girls. You are not individuals. Manika Ghoshi very briefly expressed her sentiments and made us all sentimental. But I am not in the least surprised, because when I interacted for the first time
with Anandiben Patel ji. She gave a book. That book was authored by her at a time when she was not in politics, where she had to play a role of reprimanding effectively the delinquent. I gave that book to my wife. Anandiben is miles ahead, but I am proud to share with you my wife is on the same route. Only last fortnight, and I'm making this revolution only to buttress the point. 8 girls from my village could secure admission in the highly competitive environment of Delhi. And all 8 were not inclined to join on account of handicaps, fiscal and otherwise. She facilitated. All of them are admitted to colleges in Delhi University, prestigious colleges, undertaking that she would handhold them. This is the spirit, a part of it from Anandiben Patel ji. Her discourse was revealing what we should be doing. And therefore, I congratulate the trustees. One, Anar Jayesh Patel. Two names हैं, एक की ताली क्यों? Anar and Jayesh. They are not one name, they are two names. Mr. Sanjay Rai, and founder's reference I have given. So I welcome each of you because this will generate a connect for life. This will become a mission where me and my wife would also be associated in some measure. Shri Ramcharit Manas, Uttarakhand. कौन सा देश है जिसके पास 5000 साल की संस्कृति है? हमारी विरासत है। क्या कहा गया? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। It doesn't require volume of fiscal resource. It requires intent. Mr. Gupta will bear me out that during COVID situation, challenging for the entire humanity, we recognize those who handheld others by providing food. People did it in thousands, but we saluted those who hardly had food for themselves. Still they provided meal for one or two. Went on record. It doesn't matter how much you can do. What matters is, are you taking the first step of doing and contributing? इसीलिए
रामचरितमानस उत्तरकांड। आगे देखिए, वी आर अ लैंड ऑफ सेजेस। People come to our land in search of peace, to get happiness, to get enlightenment. परोपकाराय संत है विभूतय है। संतों की, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए ही होती है। संत परोपकार और जीव सेवा के लिए ही जन्म लेते हैं। I'll give you an illustration. गर्मी का महीना था। एक साधु ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। गृहिणी ने कहा कि अंदर आइए। जलपान हुआ। आखिर में हुआ कि मैं आपको कुछ बांध कर दे देती हूं ताकि आगे का हो। उसने कहा नहीं, आपने इतना कर दिया तो समाज में एक बहुत बड़ा आंदोलन आएगा, आगे भी कोई मेरा ध्यान देगा। मैं ये सुरक्षा लेकर चलूंगा कि मेरे पास भोजन है, तो मैं निर्मल तरीके से मेरी भावना को आगे नहीं कर पाऊंगा। एक किस्सा है, एक सेठ जी खरबपति एक पंडित के पास गए और बोले, पंडित जी 8 पीढ़ी का तो काम हो गया है, इतना धन मैंने संचित कर दिया है कि 8 पीढ़ी तक तो दिक्कत नहीं आएगी, पर 9वीं पीढ़ी में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आप बताओ मैं क्या करूं कि उस पीढ़ी को भी सुरक्षित कर दूं। उसी समय एक सिद्धा लेकर आया। सिद्धा जानते हैं आप, पंडितों को सिद्धा देते हैं। तो उसने कहा, पंडिताइन सिद्धो आयो है। तो पंडिताइन बोली, आपने तो एक आगो, इन्हें कह दे दूसरे घर दे दे। मतलब पंडिताइन शाम की नहीं सोच रही थी और वो 9वीं पीढ़ी की सोच रहा था। ये एक अपने आप में सोचनीय बात है। आनंदीबेन पटेल जी ने शिक्षा का बात दिया और महिलाओं की शिक्षा पर चर्चा की। आप देखिए, एक महिला थी, महिला बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी, बीमार थी, अंधी थी, इकलौता बेटा बेरोजगार था, इकलौते बेटे की शादी भी नहीं हो रही थी। इतनी चुनौतियां उसके सामने थी कि ईश्वर प्रकट हुए और कहा कि एक वचन मांगो। क्या मांगती? स्वस्थ हो जाऊं, आंखें मिल जाएं, बुढ़ापे का दुख नहीं रहे, बेटे को नौकरी मिल जाए, बेटे की शादी हो जाए। फिर उसको ध्यान में आया कि मुझे तो एक ही बात मांगनी है। उसने कहा, प्रभु कृपा करो, सोने की थाली में पोते को हंसता खेलता दिखा दो। वो सोने की थाली में पोता हंसता खेलता दिखे, वो शिक्षा है। दैट इज एजुकेशन। विमेन एजुकेशन विल बी गेम चेंजर, और ये हो रहा है। यहां भी मैंने देखा 1/3 है सूदिंग है। आपका जैसे है संस्था अनस्टॉपेबल, राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल। Youth is the most vital stakeholders in democratic governance and development journey of Bharat.
When I was at a college in Jaipur, day before, it was education and women in Viksit Bharat. I said, education and women are the two wheels of a chariot that will drive our journey successfully for Viksit Bharat. Taken together, they are fuel to that engine that will take us to destination at 2047. अब आज के दिन संस्थाएं काम कर रही हैं, पर 10 साल में सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है, अकल्पनीय काम किया है। आनंदी बहन जी ने मेरे से ज्यादा देखा है, पर मैंने भी 90 के दशक में शासन को देखा है। लोकसभा सदस्य की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से, जो मैं अब देख रहा हूं नवयुवकों के लिए, वो उस समय मेरे लिए सपना भी नहीं हो सकता था, अकल्पनीय था। हिम्मत नहीं थी कि इतना सपना करूं। आज के दिन आपको समानता का अधिकार प्राप्त है, कोई प्रिविलेज पे डिग्री नहीं है। आज के दिन आपका अपॉर्चुनिटी बास्केट इतना ज्यादा बढ़ रहा है। संकट एक है कि उसकी सफल जानकारी नहीं हो पा रही है। आज के नवयुवकों नवयुवतियों को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि स्पेस इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, उनमें कितनी आवश्यकता है उनकी। सरकारी नौकरी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, रैट रेस है, उनको मैं एक ही बात कहता हूं कि दुनिया की शीर्ष संस्थाएं आज के दिन जब कहती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, कि इंडिया इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं कह रही है। सरकारी नौकरी उनके रडार पर नहीं है। इसका मतलब बहुत कुछ है। आप जो काम कर रहे हैं, आप हर हालत में साधुवाद के पात्र हैं। मैं महंत व्यास जी के कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। परोपकार है, पुण्याय है, पापाय है, परपीडितम। अब क्या है कि दूसरों को अपने पीड़ा पहुंचाएं। ऐसा क्यों करते हैं? और ये पीड़ा हम कई तरीके से करते हैं। देश बदल रहा है, अपना कूड़ा दूसरे के घर के सामने डालना ये कोई छोटी चीज नहीं है, व्यापक थी, अब खत्म हो रही है। सड़क पर हमारा आचरण दूसरे को पीड़ित करने का है। मतलब हर गतिविधि में देखिए कि जिसके पास धन बल है, वो धन को दिखाकर दूसरे को पीड़ित करता है। उसको इस बात का बोध नहीं है कि ऐसा करने से वो धरती पर बोझ बना हुआ है। ये समझ की बात है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमें संस्कार मिले, संस्कारों का सर्जन हो। आज के नवयुवकों को भारत के निर्माण में भूमिका निभानी है। मेरा तो यह मानना है कि जो हवन हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी आहुति युवाओं की है, अच्छे संगठनों की है, जो निष्ठावान तरीके से काम को आगे बढ़ाएं। आपने हरेक का मैंने परिचय देखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्हाट अ कन्वर्जेंस ऑफ पीपल फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स
established in their profession or organization have come together only with one common thread. And common thread is to give back to the society. जिम्मेवारी पद पर जो लोग हैं और हर स्तर पर हैं, क्योंकि भारत जैसा प्रजातंत्र दुनिया में आज कहीं नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से भारत का प्रजातंत्र गांव से लेकर केंद्र तक है। इसमें अब एक ही आवश्यकता है कि हम हमारे सांस्कृतिक धुरी को समझें, सांस्कृतिक आधार को जानें, राष्ट्रीयता में विश्वास रखें, भारतीयता के लिए गर्व करें, तभी ये हो पाएगा। आप जितने यहां बैठे हैं, आप 100 साल का इतिहास देख लीजिए, पहले जाएंगे तो पता लगेगा। इतिहास में नाम उनका दर्ज हुआ है जिन्होंने जनसेवा की है। बहुत कम लोग हैं जिनका इतिहास में इसलिए नाम है कि उसके पास धन था, शायद ही कोई नहीं है। यदि किसी का है तो भी इसलिए है कि उन्होंने देश के लिए काम किया था। तो जो संतुष्टि मिलती है उसको ताकत देने में जिसमें ताकत नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। सुनील गुप्ता जी ने एक मां बाप की पीड़ा समझकर उनका जो चाइल्ड है वो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, और पता लगा कि एक टेक्नोलॉजी आई है जो उसको थोड़ा सक्षम बना सकती है। जब उसको देखा हमने बिना उस यंत्र के, तो भी चेहरे पर चमक थी, पर हम दुखी थे कि न सुन पा रहे न बोल पा रहे। वो लगा, फिर उसका वीडियो देखा। ऐसी अनुभूति बहुत कम को मिलती है। ये एक पिलग्रिमेज के बराबर है। यदि अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम है, क्यों है? सेवा भाव के लिए। कोविड में जो आगे आए, खतरा मोल लिया ताकि हम मदद कर पाए, यही तो भाव है, ये तो भारतीयता है, ये तो हमारे राष्ट्र की पहचान है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वेरी पायस movement, and there is need for this movement to be ideated by others, and there are people, I am sure, who will follow it. I from today, Anandiben Patel ji is associated with them along with Dr. Suresh. Thank you so much. I am grateful for your time and patience. Thank you, sir, for your enlightening address and for your words of encouragement. We come to the end of today's program. May I kindly request everyone to remain standing for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे,
गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे